अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास साइंस ग्रुप। एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन 1 है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, वेरीज मतलब भी वेरीज डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज एक्स, वेरी करता है डायरेक्टली एज एक्स यानी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड। पार्ट 1 है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी ये हमने फाइंड करना है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, हमने ये फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज गिवन क्या है, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम साइन ख़त्म करेंगे तो इज इक्वल टू का साइन आएगा और साथ कॉन्स्टेंट आता है और एक्स उसी तरह आ जाएगा। इसका नाम हमने इक्वेशन 1 बना दिया। पुट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 8। ये भी उन्होंने खुद ही बताया हुआ है ये वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। के हमारे पास है 4। पुट के इज इक्वल टू 4, हमने निकालना क्या था, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी वाई हमने निकालना है और इन टर्म्स ऑफ एक्स यानी उसके अंदर एक्स भी मौजूद हो। तो हमने के की वैल्यू निकाल ली है और के की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। पुट के इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट वाई इज इक्वल टू 4x, यानी यहाँ पे के की वैल्यू हमने लगा दी है 4। यहाँ पे के की वैल्यू 4 लगाएंगे तो 4x बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारे पास जो है ये आंसर है, ये आ गया हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, पार्ट 2 है y फाइंड, यानी क्वेश्चन वही है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड। अब फाइंड हमने क्या करना है, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, यानी y हमने मालूम करना है जब x जो है वो 5 हो। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y यानी हमने फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5 एज गिवन क्या है हमारे पास, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, यानी वेरीज डायरेक्टली एज x। तो y इज इक्वल टू के एक्स, इसका हमने के 1 रख दिया। इसके अंदर हमने पुट x इज इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू 4। इसके अंदर हमने पहले के की वैल्यू निकालनी है। y की हमारे पास क्या है वैल्यू 8। ये क्वेश्चन जो है आप जब भी पार्ट लिखेंगे साथ उसके क्वेश्चन लाजमी लिखेंगे, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। y की वैल्यू हमारे पास 8 है, यहाँ पर y की जगह पर 8 लिख दिया और